जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को प्रणाम। मुक्तों को प्रणाम, भक्तों को प्रणाम। सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, इन यमों की चर्चा कर रहे हैं। अहिंसा के बारे में हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक बातें की आई। अब थोड़ा इसके बाद अत्यंत निष्ठावान, अत्यंत पवित्र जो गुण है वह है सत्य है। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है सत्य से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चित आनंद रूप जो है, सत को कहा, सबसे पहले सत को रखा है। Truth, the consciousness and the bliss. Truth is the first. सत्यमेव जयते नानृतम कहते हैं। जय सत्य की होती है, अनृत असत्य की नहीं होती है। जो सत्य है, श्रुति ने सत्य को ईश्वर का स्थान दिया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, उसको विष्णु सहस्र नाम कहते हैं। ईश्वर को सत्य, सत, सत्कर्ता, सत्पथाचार, सत्य पराक्रम, सत्य मेधा, सत्य धर्म, सद्गति ही, सत्कृति ही, सद्भूति ही, सत्परायण, सन्निवास, सत्ववान, सात्विक, सत्य धर्म परायण, सत्यति ही, ऐसे अनेक नामों से भगवान को कहा है। सत्य को एक ही बार भिन्न भिन्न नामों से जाना गया। सत्य जो कल था, जो आज है, वो कल रहेगा। जो हम देख रहे हैं दृश्यमान, वो सत्य नहीं है। यह दृश्यम तद नश्यम, जो दृश्य है वो नहीं रहेगा। बहुत सुंदर फूल खिले थे बगीचे में, अब धूप चली, सारे पत्ते गिर गए, फूल भी गिर गए। ऐसा लगा क्या होने वाला है। अब धीरे धीरे नई कोपलें आ रही हैं,
नए पत्ते आ रहे हैं। उनको देख करके अनेक पक्षी लोग भी आ रहे हैं, पक्षियों को भी आनंद है, किंतु ये सब शाश्वत नहीं है। वसंत भी है, पतझड़ भी है, सूर्योदय भी है, सूर्यास्त भी है, ज्वार भी है, भाटा भी है। ये तो प्रकृति है। जन्म तो है, मृत्यु भी है। तो इसी तरह से जो कुछ है वो सत्य नहीं है। सत्य तो शाश्वत है। सत्य को आवागमन नहीं है। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने सत्य की व्याख्या करते हुए कहा, अविथरूपत्वात् परमात्मा सत्यः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैतरीय उपनिषद दूसरे वल्ली में 11वां मंत्र है। अवितथ रूपत्वात् परमात्मा सत्यः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुतेः सदिति प्राणाः तित्यन्नं यमिति दिवाकरस्तेन प्राणान्नादित्यरूपद्वा सत्यः सदिति प्राणास्तित्यन्न यमित्यसावादित्य। ऐतरीय इति श्रुतेः सत्सु साधुत्वादा सत्यः। क्या कहना चाहते हैं? सत्य स्वरूप होने के कारण ही परमात्मा सत्य है। श्रुति ने कहा ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम रूप एकम एवं अद्वितीय रूपम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। देखिए, आत्मा ऐसे श्रुति जो है उसके अनुसार मूर्त अमूर्त दोनों ही सत्य है। अथवा तो सत प्राण है, अन्न है। सूर्य स्वरूप होने के कारण वह सूर्य प्रत्यक्ष भी है। सत्पुरुषों के लिए साधु स्वभाव होने के कारण वह सत्य नारायण भी है। वह सत्य भाषण रूप, सत्य स्वरूप, सत्य धर्म स्वरूप होने के कारण भी वह सत्य है। सत्य के लिए परम शब्द का यहाँ उपयोग किया गया है। श्रुति का कहना है कि सत्यस्य सत्यमिति वा प्राणा वै सत्यम तेषामेष सत्यम। बृहदारण्यक उपनिषद है। क्या कहते हैं? 2 अध्याय 3 वल्ली 6 श्लोक। क्या कहते हैं? सत्यस्य सत्यमिति वा प्राणा वै सत्यम तेषामेव सत्यम। प्राण सत्य है, इसलिए हमें परमात्मा के साथ हमारे आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। अरे जो भारत की संस्कृति क्या है? जो स्कूल नहीं गई वह दादी जंगल में घास काट रही है, उसको पूछो तो वो भी बताएगी आत्मा सो परमात्मा। ये विदेश के लोग नहीं बता सकते। भारत की ही भूमि से ये आवाज आएगी, आत्मा सो परमात्मा। ये कहने का अर्थ क्या हुआ? यही जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। इसी कारण ही पराक्रम सत्य है, अमोघ है, सत्य पराक्रम है। एक अद्भुत आश्चर्यप्रद सत्य कथन है। ईश्वर को हम जिससे सत्य पराक्रमी कह सकते हैं। क्या है? भगवान के अवतार देखो, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, ये तमाम है। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र में जैसे मणि बांधते हैं ऐसे ही है।
अरे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही सारे हैं मत्स्य नारायण। क्यों आए? सत्य को प्रतिष्ठित करने, सत्य की रक्षा करने। अरे कोई आतताई आकर के पृथ्वी को लेके पाताल में कैसे जा सकता है? भगवान वराह अवतार बन गए। पूरी जब सृष्टि है, प्रलय होने वाला था, हाँ, और भगवान मत्स्य अवतार बने। सप्त ऋषियों को, सारी जड़ी बूटियों को एक बड़ी नौका में, हाँ, जिसका ऐसे सिर था, उसमें वासुकी नाग को बांध करके मछली का रूप धारण करके मत्स्य अवतार करके चले गए। वो जो प्रहलाद था, सब समय कहता था एक ही ईश्वर सत्य है, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। उसके पिता ने कहा, समझता क्या है तू? तो कौन भगवान भगवान बोलता है? उसने मेरे भाई को मारा है। प्रहलाद बोलता था, नहीं पिताश्री, उन्होंने आपके भाई को नहीं मारा है। भाई है, स्वयं असत्य में प्रतिष्ठित हुए इसलिए मरे। हट! भगवान का नाम लेता है और एक दिन इतना क्रोध में आ गए। प्रहलाद ने कहा, ईश्वर सर्वत्र है, सत्य में प्रतिष्ठित हो, ईश्वर में निष्ठा रखो, भगवान की शरणागति। भगवान भगवान भगवान, कौन है तेरा नारायण? क्या इस खंबे में है प्रभु? 8 एक गदा लेके मार दिया। जोर से भयंकर आवाज से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। इस हिरण्यकशिपु को ले गए सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए। हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा था? मैं घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, मैं पृथ्वी पर ना मरूं, मैं आकाश में ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं। हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी मानव या प्राणी से, देव या दानव से ना मरूं। ब्रह्मा ने कहा था, तथास्तु। नृसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को पकड़ा, दीवार के मकान के चौखट में लेके गए। दरवाजे के अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, यहां बैठे। देख, अभी हम घर के अंदर नहीं है, बाहर नहीं है। देख, ये आकाश नहीं है, ये पाताल नहीं है, ये अस्त्र नहीं है, ये शस्त्र नहीं है। अभी दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, संध्या का कारण है। ये देव नहीं, दानव नहीं, ये ब्रह्मा के द्वारा निर्मित कोई मानव या पशु नहीं है। ऐसा करके उसको मार दिया सत्य की प्रतिष्ठा के लिए। नृसिंह भगवान, ऐसे ही वामन भगवान भी रहे सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए। क्योंकि राक्षसों का साम्राज्य बड़ा है, राक्षसों की सेना बार बार देवताओं को प्रताड़ती थी। अब बलि राजा का तप इतना बढ़ गया, वो स्वर्ग में भी चला गया। तब तमाम देवी देवताओं की प्रार्थना के पर भगवान ने वामन रूप धारण किया और बलि के यज्ञ में आए। बलि ने प्रसन्नता से उन्हें आसन दिया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया। आगम्यताम आगम्यताम आगम्यताम, उपविशताम उपविशताम सताम, आसन गृह्यताम गृह्यताम गृह्यताम, मधुपर्क मधुपर्क मधुपर्क। फिर हाथ जोड़ के बोले, आपके जैसे दिव्य चैतन्य स्वरूप ब्रह्मचारी का आगमन मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। लगता है मेरा यज्ञ सफल हो गया। प्रभु कहिए, मैं आपको क्या दूं? हाथी, घोड़े, रथ, कितनी जमीन चाहिए? बोलिए प्रभु, बोलिए। भगवान वामन ने कहा 3 कदम चाहिए।
शुक्राचार्य गुरु थे, बोले ये वामन नहीं है, विराट है, विष्णु है, छल है, नहीं देना। मगर बलि ने कहा मैंने वचन दिया है, मैं जल से देता हूँ। शुक्राचार्य जल के अंदर भी बैठ गए, उसमें सींग डाल के उनकी एक आंख पड़ने गई थी। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार भी धारण किया और 3 पांव में पृथ्वी को नाप लिया। देखिए परशुराम भी रहे ऐसे राम रहे, ऐसे कृष्ण रहे, सभी लोगों ने अवतार जितने जितने भी आए उन्होंने सत्य को प्रतिष्ठित कर, सत्य की रक्षा के लिए। भगवान ने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, वो सत्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जिनके अस्तित्व और अवतरण का एकमात्र लक्ष्य है बहुजन हिताय सुखाय च, वह सार्वभौम है, वो सार्वजनिक है, वो सर्वकालीय है, सर्वदेशीय है, एकमात्र अबाध्य अविच्छिन्न अपरिमेय तत्व है, तो वह सत्य है। ईश्वर को सत्य धर्मा कहा गया है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, सदा स्वकीय कर्तव्य पालन परायणता में सर्वश्रेष्ठ है वह सत्य धर्म है। छोटी कहानी बताएंगे, अपना कार्य पूरा करते हैं, प्रातः काल से देर रात्रि पर्यंत भगवान विष्णु कही रहे। तो पूछा जगदम्बे माता लक्ष्मी जी ने, ये प्रातः काल रात तक क्या करते हो? अरे भाई जितने प्राणी हैं छोटे बड़े इनको भोजन का बंदोबस्त करते हैं, सबका करना पड़ता है। हाँ, लक्ष्मी जी ने क्या किया, एक छोटी चींटी को पकड़ के एक डब्बी में बंद करके रख लिया। देर रात जब भगवान विष्णु आए, लेट मी हैव ए वॉश, मैं थोड़ा गर्म पानी से नहा लूँ फिर भोजन देना। प्रभु नहा लिए, अब भोजन नहीं दिया। पहले बताओ, जैसे माताएं करती है, सबको खाना दे दिया आपने, हाँ, कोई भूखा नहीं है, हाँ, रुके, वो डब्बी खोली जिसमें चींटी उन्होंने बंद की थी, किंतु वहाँ एक चावल का दाना था। कहाँ से आया? ये स्वस्ति है, ये कल्याण है, ये परंपरा है कि जब तिलक किया जाए उसके पीछे अक्षत भी लगाया जाए। तो एक अक्षत का दाना डब्बी में गिरा था। क्या बोला है? वह कर्तव्य परायणता में श्रेष्ठ है, इसलिए वह सत्य धर्म है। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा संतमेनम ततो विदुः। यहाँ पाठ भेद भी है, संतमेनम भी कहते हैं, सतमेनम भी कहते हैं। सत्य के रूप में कहा गया, समग्र विश्व ही है, ईश्वर की कृति है और इसलिए सत्कृति है। आगे श्रुति का कथन है, स्वजातीय विजातीय गत भेद रहिता अनुभूति ही सत्ता एकमेवा अद्वितीय। हम छांदोग्य उपनिषद की बात है, तो एक ही है, दूसरा है भी नहीं। सजातीय हो, विजातीय हो, स्वगत हो, वो तमाम भेद से परे है परमात्मा, वो अनुभूति है। इसलिए बोलते पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा। तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, क्षिति जल पावन गगन समीरा। अरे घाट बनाने के बाद में रूप रंग अलग होते हैं। कान का इयरिंग है, नाक के नथनी है, गले में माला होता है, हाथ में चूड़ी होती है। अरे वो सारा सोना ही तो होता है। मिट्टी का घड़ा,
एक ही मिट्टी है, हाँ एक ही मिट्टी, उसमें से तवा बनता है, मिट्टी के घड़े बनते, बड़े बड़े जार बनते, एक ही मिट्टी है। अरे सुनो भाई, गुलाब की कली को देखा, छोटी है, उसमें विकास करने की एक बड़ी शक्ति है। हम पहले कह चुके हैं इस बात को। उसमें सौंदर्य है, उसमें सुगंध है, उसमें शस्य शाश्वत है। कल ही हमको अमेरिका से एक कल्याणी भगवती माता जी ने मोगरा के पुष्प हैं जो उन्होंने अपना, शिकागो में तो बाहर नहीं रख सकते, बारिश से मुश्किल, बर्फ में मुश्किल, घर में रखना पड़ता है, मगर शी टेक्स सो मच ऑफ केयर। क्यों? भगवान को मोगरा देने के लिए। वो सजा करके गणेश के पास में, पादुकाओं के पास में, भगवान जी के पास में, कहाँ कहाँ मोगरा का फूल रख करके हमको फोटो भेज दी। महाराज जी देखिए, मोगरा होता कैसे? छोटी कली से निकलता है, बड़ा सौंदर्यवान, बड़ा सुगंधवान। तो इसमें ये चेतना कहाँ से आई? यही सत्य शाश्वत है। अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचनम, वह चिदात्मक सत्स्वरूप परमात्मा अबाधित बहुविध प्रकाशित होने के कारण वो सद्भूति है, तत्वदर्शी है, वह सत्पुरुष है और परम श्रेष्ठ अयन का स्थान है। इसलिए वह सत्यपरायण है, विद्वानों का आश्रय स्थान है, वह सन्निवास है, विहायस, वो आकाश में है, वो गतिमान है, वो विहायस गति है, वही सूर्य नारायण है जो सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवत गीता के 16वां अध्याय जो है वो दैवासुर संपत विभाग योग, तो उसमें दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया है। सबसे पहले कहा, कल भी तो हमने पढ़ा था, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। जो अभयम जो है वो भगवान के प्रति संबोधन, अभय नारायण, अहिंसा नारायण, त्याग नारायण, शांति नारायण, ऐसा हमने कहा हुआ कभी सुना नहीं है, मगर सत्यनारायण कहते हुए हमने सुना है। सत्यनारायण की पूजा को हमने सुना है, सत्यनारायण की अर्चना हमने सुना है। कलयुग में सबसे बड़ा तप बताया सत्यनारायण का, वो ईश्वर अनुग्रह की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन भी कहा गया है। इसलिए सत्यनारायण की 5 अध्यायों में केवल सत्य को ही प्रतिष्ठित करने के लिए कहा गया है। अरे सुनो भाई, पहला जो अध्याय है उसमें नारद महर्षि भगवान के पास जाते हैं। भगवान बोले क्या देखा? बोले बहुत दुख है, आओ चलो। ब्राह्मण के पास जाके बोला सत्यनारायण का व्रत करो। अभी करता हूँ, कर लिए। अभी जो लकड़हारा था वो क्या बोला? लकड़ी बेचने पर जो पैसा मिलेगा तो करूँगा। ये दूसरा प्रकार का है। और तीसरा क्या था? वो साधु वणिक, वो क्या बोलता है? मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं करूँगा। चलो परवाह नहीं, तभी नहीं किया। संतान भी हो गई, उसके विवाह भी हो गया, तभी नहीं किया, इसलिए दुखी हुआ। सत्यान नास्ति परा धर्म। अरे झूठ बोला, धन लेके जा रहा है नौका में। साधु के रूप में भगवान आके पूछ रहे हैं, बाबा क्या है इसमें? क्या बोला? अरे घास पत्ता है। उन्होंने कहा तथास्तु, तो हो गया। ये हमको सत्यनारायण कथा से समझना है। सत्यनारायण कथा में हमने एक बात को बहुत सुना है, हमने इस पर गौर नहीं किया। क्या है?
वो कलावती और लीलावती। कलावती रात में देर से आई, प्यासी थी, कहीं कथा में रुकी थी। माँ ने पूछा, इतनी रात गए, तेरे पति यहाँ नहीं है, तेरे पिता नहीं है यहाँ पर, तेरे मन में क्या ख्याल है? आज जो हमारे समाज में दुर्भाग्य से जो घटनाएं हो रही हैं, उसका कारण माता पिता ने सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होकर के अपने संतानों को क्या उचित क्या अनुचित, क्या सत्य क्या असत्य की शिक्षा नहीं दी है। नहीं तो ये घोर कांड जो हो रहे नहीं होंगे। सत्य के बारे में सोचो, सत्य में प्रतिष्ठित हो, यही हमारा आपका वास्तविक धर्म है। नमो नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति शांति।